हेलो स्टूडेंट, कोरोना क्राइसिस के बीच चल रही ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आप सभी का। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करते हैं केचुए की पाचन क्रिया। इससे पहले क्लास में हमने बात करी थी केचुए का पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में बात करी थी और कौन से भाग में क्या होता है, कौन से खंड में स्थित होता है, किस चीज़ का पाचन होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं केचुए की पाचन क्रिया। पाचन क्रिया स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाचन किसका होता है। तो पाचन मुख्यतः भोजन का होता है। और भोजन क्या, तो केचुआ भोजन के रूप में किसे ग्रहण करता है, तो भोजन के रूप में केचुआ मिट्टी को ग्रहण करता है। इसका मतलब ये रहा कि केचुआ अपना भोजन है वो किससे प्राप्त करता है, मिट्टी से, और मिट्टी के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो देखिए कि किस तरह से पाचन की क्रिया केचुए के अंदर संपन्न होती है। हम शुरू करते हैं पाचन क्रिया। तो पाचन के रूप भोजन के रूप में केचुआ किसको ग्रहण करेगा, मिट्टी को ग्रहण करेगा। और मिट्टी को ग्रहण करने किसके द्वारा ग्रहण करेगा, तो आहार नाल में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भोजन का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहेंगे अपन, मुख को। तो पाचन क्रिया के अंतर्गत मिट्टी को केचुआ जब भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो ये किसके द्वारा, तो ये मुख के द्वारा। मुख को भोजन का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये मिट्टी केचुआ मुख के द्वारा आहार नाल में प्रवेश कराएगा। नंबर नेक्स्ट, यदि इस मुख से जो भोजन है वो किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो मुख गुहा के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आहार नाल के विभिन्न भागों की। तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, आंत और गुदा। तो सबसे पहले जो भोजन है वो मुख के अंदर प्रवेश करेगा और मुख से यह भोजन किस में प्रवेश कर जाएगा, मुख गुहा के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मुख गुहा से भोजन है। मुख गुहा के अंदर याद कीजिए हमने पढ़ा था कि इस मुख गुहा में लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं, या इनको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। और ये अनुदैर्घ्य वलन विशेष प्रकार का मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, विशेष प्रकार का मोमेंट या गति प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण भोजन आगे की तरफ फ्लो हो जाता है। तो इस मुख गुहा में उपस्थित लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के द्वारा या अनुदैर्घ्य वलन के द्वारा भोजन है वो किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, आगे ग्रसनी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो मुख गुहा से इन वलंस के द्वारा भोजन किस में प्रवेश कर जाएगा, ग्रसनी के अंदर। देखिए भोजन के रूप में किसको ग्रहण करेगा, मिट्टी को। और इस मिट्टी के साथ साथ जो इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ इसके मुख के द्वारा किस में प्रवेश कर जाएंगे, मुख गुहा में। और मुख गुहा में उपस्थित लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स या अनुदैर्घ्य वलन के द्वारा भोजन किस में प्रवेश कर जाएगा, ग्रसनी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। याद कीजिए हमने पढ़ा था कि ग्रसनी में दो प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। नंबर एक हमने कहा था सैलिवरी चैम्बर, और नंबर 2 पर हमने कहा था कंडक्टिंग चैम्बर। लास्ट वीडियो में जब हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा तो ग्रसनी के 2 भाग पढ़े थे, एक सैलिवरी चैम्बर और एक कंडक्टिंग चैम्बर। इसको कहा था हमने लार कक्ष और इसे कहा था हमने समवाही कक्ष। और इस लार कक्ष से सलाइवा या लार का स्त्रावण हुआ, सलाइवा या लार का स्त्रावण हुआ। और इस सलाइवा के अंदर क्या निकला था, म्यूकस। किसका सिक्रेशन हुआ था, तो म्यूकस का। और ये म्यूकस क्या कर रहा था, भोजन को नम बना रहा था। और इसके साथ साथ म्यूकस के अलावा लार के अंदर क्या निकले थे, प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम। सलाइवा के अंदर ही क्या प्रेजेंट थे, तो प्रोटियोलाइटिक नेचर के एंजाइम्स।
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम थे, नंबर 1 एक था म्यूसिन और नंबर 2 था प्रोटीएज। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नंबर 1 है म्यूसिन और नंबर 2 पर है प्रोटीएज एंजाइम। म्यूसिन का कार्य क्या था? भोजन को नम व लसलसा बनाना। और ये प्रोटीएज एंजाइम है, ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन पर क्रिया करता है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन प्रकृति का होता है और ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो और ये प्रोटीएज एंजाइम है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। देखिए पाचन क्या है, तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये पाचक एंजाइम है और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। यदि पाचन की परिभाषा की अपन बात करें तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का पाचक एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर ऊर्जा प्राप्ति का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आपने पढ़ा है। तो प्रोटीन है वो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक कंपाउंड है। प्रोटीएज है वो प्रोटियोलाइटिक प्रकृति का एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो इसको सिंपल कार्बनिक कंपाउंड या अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखिए उसके बाद संवाही कक्ष में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो अब ये जो भोजन है यहाँ से इस संवाही कक्ष के द्वारा, ये जितना भी भोजन है पचित भोजन है, संवाही कक्ष के द्वारा किस में प्रवेश कर रहा था? आगे ग्रसिका के अंदर। तो यहाँ से भोजन इस ग्रसनी से ये जितना भी पचित भोजन है ये किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा? ग्रसिका के अंदर। भोजन का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ, संवाही कक्ष के द्वारा इस भोजन को किस में भेज दिया जाएगा? ग्रसिका के अंदर। आपको याद है हमने कहा था कि ग्रसिका के अंदर किसी प्रकार की कोई ग्रंथियां नहीं होती और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाचन भी नहीं होता। तो ये जो पचित भोजन है ये ग्रसिका के अंदर प्रवेश कर गया और ग्रसिका से ये आगे भेज दिया जाएगा। ग्रसनी में भोजन का पाचन हुआ, प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम्स निकले, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल गए और यहाँ से संवाही कक्ष के द्वारा भोजन को किस में प्रवेश करा दिया गया? ग्रसिका के अंदर प्रवेश करा दिया गया। हम बात करें ग्रसिका के अंदर क्या होगा भोजन का, तो ग्रसिका के अंदर किसी प्रकार की कोई ग्रंथियाँ नहीं होती, तो किसी प्रकार का कोई पाचन भी नहीं होता। इस ग्रसिका से भोजन को आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। तो ग्रसिका से जो भोजन है वो किस में प्रवेश कर जाएगा? पेशनी में। ग्रसिका से भोजन किस में प्रवेश कर गया? पेशनी के अंदर प्रवेश कर गया। देखिए याद करो जब हमने पाचन तंत्र के बारे में बात की तो क्या हुआ था पेशनी के अंदर? तो हमने बात करी थी कि पेशनी के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। नंबर 1 है ग्राइंडिंग और नंबर 2 है क्रशिंग। तो इस भोजन का इस पेशनी में आने के बाद में 2 प्रोसेस होगी। नंबर 1 पर है ग्राइंडिंग और नंबर 2 पर है क्रशिंग। देखिए पेशनी के अंदर क्या होती है, तो स्तंभी एपिथेलियमी ऊतकों की बनी, स्तंभी एपिथेलियमी ऊतकों की बनी क्या पाई जाती है? क्यूटिकल का आवरण, सख्त आवरण पाया जाता है। स्तंभी एपिथेलियमी ऊतकों का बना सख्त आवरण या क्यूटिकल पाया जाता है और इसी क्यूटिकल के कारण यहाँ पर भोजन को क्या किया जाएगा? दबाया जाएगा और भोजन को बारीक पीसा जाएगा। इसको कहेंगे अपन ग्राइंडिंग या क्रशिंग। पेशनी के अंदर भोजन को दबाएंगे और भोजन को बारीक पीसने का कार्य किया जाएगा। और यहाँ से भोजन है, इस पेशनी से भोजन को आगे किस में प्रवेश करा दिया जाएगा? आमाशय के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। पेशनी से भोजन किस में प्रवेश कर गया? आमाशय के अंदर। अब आमाशय के अंदर क्या होगा भोजन का? तो याद करो हमने पढ़ा था आमाशय की दीवारों में 2 प्रकार की कोशिकाएं, नंबर 1 कैल्सिफेरस सेल्स और नंबर 2 पर थी ग्रैंडुलर सेल्स। तो भोजन जब पेशनी से आमाशय में प्रवेश करेगा तो आमाशय के अंदर हमने क्या कहा था कि 2 प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती हैं। नंबर 1 कैल्सिफेरस सेल्स
कैल्सिफेरस सेल्स, और नंबर 2 पर कौन थी, तो ग्रैंडुलर सेल्स, ग्रैंडुलर सेल्स। याद हो आपको, तो कैल्सिफेरस सेल्स से जितने भी पदार्थ सीक्रेट हो रहे थे वो न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे, मतलब उदासीनीकरण कर रहे थे। उदासीनीकरण, किसका उदासीनीकरण कर रहे थे, तो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड को ये क्या करने का कार्य कर रहे थे, उदासीन करने का कार्य कर रहे थे। तो कैल्सिफेरस सेल से जितने भी पदार्थ निकले वो सारे न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, अर्थात ये किसको उदासीन करेंगे, तो ये मिट्टी में प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड को, ह्यूमिक एसिड का ये क्या करेंगे, उदासीनीकरण करेंगे। ग्रैंडुलर सेल्स से प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट हो रहे थे, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये प्रोटीन को, ये भी किस में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहे थे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि जो भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट होगा वो प्रोटीन पे क्रिया करेगा, और इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। तो ग्रैंडुलर सेल से प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम सीक्रेट होंगे, प्रोटीन पे क्रिया करेंगे, और प्रोटीन पे क्रिया करके इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे। तो आमाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं, कैल्सिफेरस सेल्स और ग्रैंडुलर सेल्स। कैल्सिफेरस सेल्स मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को उदासीन करने का कार्य करेंगी, और ग्रैंडुलर सेल्स में प्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन करेंगे, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। इसके पश्चात यहाँ से भोजन किस में प्रवेश करा था, तो यहाँ से भोजन नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पार्ट में प्रवेश करेगा, और उसका नाम था आंत में प्रवेश किया था। और हमने तो आंत को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। तो देखिए, इसके पहले हम बात करें तो ये तो है प्री टिप्लोसोलर रीजन, प्री टिप्लोसोलर रीजन। हमने आंत को 3 भागों में बांटा था। आमाशय में जो भी पचित भोजन है वो किस में प्रवेश करेगा, आंत में प्रवेश करेगा। और आंत का जो प्रारंभिक भाग है प्री टिप्लोसोलर रीजन, या इसे कहेंगे अपन पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, इस पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा। और इस पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र के 23वें खंड में हमने पढ़ा था आंत्रिय सिका या इंटेस्टाइनल सिका। तो यहाँ पर जो 23वां खंड होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल सिका प्रेजेंट होगा। और ये इंटेस्टाइनल सिका किसका सिक्रेशन कर रहा था, तो ये एक एंजाइम का सिक्रेट कर रहा था जिसका नाम था अमाइलेज। और ये अमाइलेज एंजाइम ये किसका पाचन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। मतलब सिंपल पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। तो आंत के पहले भाग में भोजन का पाचन किस तरह से होगा, तो प्री टिप्लोसोलर रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल सिका, आंतरिक सिका प्रेजेंट होते हैं। और आंतरिक सिका से स्रावित होने वाला अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, जो कि सिंपल पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये अमाइलेज सिंपल पॉलीसेकेराइड को ये किस में कन्वर्ट करेगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। तो आंत्र के पहले भाग में भोजन का पाचन हुआ। नंबर नेक्स्ट, आंत्र का अगला भाग टिप्लोसोलर रीजन, टिप्लोसोलर रीजन। टिप्लोसोलर रीजन के अंदर क्या होगा, जितनी भी आंत्र की भित्ति है उससे निकलते हैं ट्रिप्सिन, नंबर 1 पर ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन पर क्रिया करता है, और ये इसको कन्वर्ट करता है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करेगा, और ये इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। नंबर 1 ट्रिप्सिन, नंबर 2 पर है पेप्सिन, और पेप्सिन भी किस पे क्रिया करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन पे क्रिया करेगा, और ये भी किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम
प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। और नंबर नेक्स्ट है लाइपेज। और लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, भोजन में उपस्थित वसा पर क्रिया करेगा और वसा को ये पचित करके वसीय अम्ल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो लाइपेज है ये वसा पर क्रिया करेगा और इस वसा को वसीय अम्ल, फैटी एसिड, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, वसीय अम्ल और प्लस किसमें, ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो देखिए आमाशय से भोजन आत्म के सबसे पहले प्रीटिप्लोसोलर रीजन पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र में इंटेस्टाइनल सिका से अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, सिंपल पॉलीसेकेराइड किस में कन्वर्ट करेगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। आंत्र का दूसरा भाग टिफ्लोसोलर रीजन में या पूरी आंत्र की भित्ति के अंदर निकलने वाले एंजाइम में ट्रिप्सिन प्रोटीन पे क्रिया करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन में क्रिया करेगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और लाइपेज वसा पर क्रिया करता है और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यहाँ से जो अगला जो पार्ट है, यहाँ से भोजन टिप्लोसोलर रीजन से भोजन किस में प्रवेश कर जाएगा, प्रीटिप्लोसोलर से टिप्लोसोलर में, और टिप्लोसोलर से फिर पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन के अंदर। हमने पढ़ा था कि पोस्ट टिप्लोसोलर क्षेत्र के अंदर भोजन का किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, और यहाँ इस पोस्ट टिप्लोसोलर क्षेत्र के अंदर भोजन का क्या होता है, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से भंडारण किया जाएगा, और यहाँ से जो अपचित भोजन है वो एनस द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। देखिए वापस एक बार बात करते हैं। हम बात कर रहे थे केचुए की पाचन क्रिया। भोजन के रूप में केचुआ मिट्टी को ग्रहण करता है और मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मुख की सहायता से, मुख को कहा था हमने भोजन का प्रवेश द्वार, तो मिट्टी में उपस्थित जितने भी कार्बनिक पदार्थ है वो मुख की सहायता से किस में प्रवेश कर जाएंगे, मुख गुहा में। और मुख गुहा में लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स, अनुदैर्घ्य वलन, और अनुदैर्घ्य वलन भोजन को मुख गुहा से किस में प्रवेश करवा देंगे, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी में हमने दो पार्ट करे, नंबर 1 सालिवरी चैम्बर लार कक्ष, और नंबर 2 कंडक्टिंग चैम्बर या संवाही कक्ष। लार कक्ष से सीक्रेट हुआ लार का सलाइवा का म्यूसिन प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और प्रोटीयोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस भोजन को नम बनाएगा और प्रोटीयोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम में म्यूसिन है, ये भी भोजन को नम व लसलसा बनाएगा। और जो प्रोटीज एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। तो भोजन है वो ग्रसनी से इस संवाही कक्ष के द्वारा किस में प्रवेश कर गया, ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका में हमने देखा कि किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता, और यहाँ से भोजन पेशनी के अंदर, और पेशने में हमने पढ़ा 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक क्रशिंग और एक ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग और क्रशिंग, यहाँ पर ग्राइंडिंग का मतलब भोजन को बारीक पीसा जाएगा, पीसने का कार्य किया जाएगा, और यहाँ पर भोजन को दबाने का कार्य किया जाएगा। उसके पश्चात पेशनी से भोजन किस में प्रवेश कर जाएगा, आमाशय के अंदर। और आमाशय में हमने पढ़ा 2 प्रकार की सेल्स होती है, कैल्सिफेरस सेल्स और एक ग्रैंडुलर सेल्स। तो कैल्सिफेरस सेल्स से जितने भी पदार्थ सीक्रेट होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, मतलब मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को उदासीन करने का कार्य करेंगे। और ग्रैंडुलर सेल्स से प्रोटीयोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम करेंगे जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करेंगे और इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भोजन के घटक प्रोटीन का पाचन हो रहा है। यहाँ से भोजन किस में प्रवेश कर जाएगा, आंत के अंदर। और आंत के हमने 3 भाग पढ़े, नंबर 1 प्री टिप्लोसोलर रीजन या पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, और इस पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र के हमने पढ़ा था 23वें खंड के अंदर के अंगुली के समान रचनाएं पाई जाती है जिसको इंटेस्टाइनल सिका या आंतरिक अंधनाल कहते हैं। और इस इंटेस्टाइनल सिका से अमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आंत के दूसरे भाग टिप्लोसोलर रीजन के अंदर हमने ये कहा कि प्रोटीयोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। यही नहीं बल्कि पूरी आंत्र की भित्ति से ही
ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइमों का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ये जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक प्रकृति का एंजाइम है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। और लाइपेज है, ये वसा पाचक एंजाइम है, तो वसा को ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। भोजन प्री टिप्लोसेलुलर रीजन से पोस्ट टिप्लोसेलुलर रीजन में, और यहाँ से किस में प्रवेश कर जाएगा, जो अपचित भोजन है वो पोस्ट टिप्लोसेलुलर रीजन के अंदर प्रवेश कर जाएगा। देखिए यहाँ पर भोजन का अवशोषण तो हो ही रहा है, पाचन तो हो ही रहा है, और उसके साथ साथ भोजन का क्या किया जाएगा, अवशोषण भी किया जाता है। याद हो हमने पढ़ा था विलाई, और विलाई किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो टिप्लोसेलुलर रीजन के अंदर, और एक प्री टिप्लोसेलुलर क्षेत्र, दोनों के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं, और विलाई ही भोजन का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मतलब यहाँ पर भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी साथ साथ होता है। और यहाँ से जो अपचित भोजन है वो पोस्ट टिप्लोसेलुलर रीजन के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा, वहाँ कुछ समय के लिए इकट्ठा रहेगा, और ये एनस के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। और ये जो अपचित भोजन है वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में रहता है, जिसको हम वर्म कास्टिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था केचुए की पाचन क्रिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।